चलो भेजे थे, सब लोग लिख लिया होगा। हम टोटल भेज दिए, देखो लिखी हुई है, टोटल लिख ली है। देखो ये वाला नहीं भेजे थे, देखो तो ये वाला इस प्रकार से हम लिखा भी दिए थे, और जो नहीं लिख पाया उसको हम भेज दिए थे। ये देखो किधर, यही तो है, उल्टी लिखती है रे। इधर देखो, ये सब कहते यो हिंदियों लिखते तो उल्टी ये लिख देते। चलो लिखो, चलो हो गया होगा यहाँ तक। इस चैप्टर को पूरा क्या कर दिए थे, कंप्लीट। आज हम नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे, जिसका नाम है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। क्या नाम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन, यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह आपका, चाहे बात किया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे बात किया जाए आपका 11-12 की एग्जाम का, चाहे नीट का एग्जाम की बात किया जाए, या किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन कैसे नहीं पूछेगा, चैप्टर है तो पूछबे करेगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं ऐसा कि इस चैप्टर के अंदर इतना अच्छा अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, और इतना बेहतरीन तरीके से हम नॉलेज को देंगे। क्या बोली, किसका लाइट, उसको क्या करो तो डालो तो थोड़ा सा वहां पर ही एगो प्लग होगा, उसको डालो तो, तार डालो ना। अरे वो नहीं, वो एगो नीचे लटका हुआ है, इधर इधर लटका हुआ है, इधर। अरे वायर लटका हुआ है, वो लटकल है रे। हाँ डालो उसको, हाँ डालो उसमें। इतना डरता है ना, रहने दो। चलो बैठ। हाँ, तो ये जो चैप्टर है आपको इतना अच्छा नॉलेज देगा। पहली बात तो एग्जाम से रिलेटेड सब है, ये होगा इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ तक एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जैसे ही आप बड़े होते जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रकार के अगर बीमारियां कोई परेशान करता है तो वह एक्सक्रिएटरी से रिलेटेड रहता है। अभी आपको एक्सक्रिएटरी का मतलब ही पता नहीं चल रहा होगा, जरीबन जानते होंगे, हल्का फुल्का जानते होंगे, लेकिन एक्सक्रिएटरी का मतलब भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जैसे आगे जाकर किडनी से संबंधित बीमारी देखते होंगे, किडनी संबंधित खाना उना नहीं पचे उचे का चीज था, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ लिए, लेकिन बहुत प्रकार के किडनी से संबंधित जितना प्रकार के बीमारियां होता है, सभी चीजों को इसके अंदर बताया जाएगा। समझे बातों को। तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इसी प्रकार से सभी जीवों का एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। जिस प्रकार से हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं, सभी जीव तो करते हैं, लेकिन हमको सभी जीवों से मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे, ह्यूमन से। तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम पढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, यही इतना ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है जी। इतना ही चीज जो है ये आपका क्या है, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। बात समझ में आया। और हमारे शरीर के अंदर इसी के बारे में इतना ही चीजों के पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंतर्गत। बात समझ में आ गया। चलो तो सबसे पहले अब चैप्टर का हम शुरुआत करते हैं यहां से। बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एकदम कहीं भी थोड़ा सा भी कोई डाउट नहीं रहेगा, बशर्ते आपको अच्छे तरीके से धैर्य पूर्वक देखने की जरूरत है। क्लियर, एकदम गजब तरीके से डॉक्टर वाला फील आ जाएगा। इधर ध्यान देगा। अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है जी, उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, पहली बातें ये आ गई कि उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिएगा, हमारे शरीर के अंदर वैसे अंगों का समूह जो एक्सक्रिएशन में बोले तो उत्सर्जन में क्या करता हो, हेल्प करता हो। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करता हो। क्या कहलाता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर वैसे अंगों का समूह जो कि एक्सक्रिएशन में मदद करता हो। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन में मदद करता हो, उसे क्या कहेंगे, एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहेंगे। अब सवाल यह है कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये एक्सक्रिएशन का मतलब क्या है, उत्सर्जन का मतलब क्या है, तो समझिएगा, इसको बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ध्यान में दीजिएगा, इधर हमने कहा हमारे शरीर के अंदर वैसे अंगों का ग्रुप, मतलब अंगों का ग्रुप मतलब एक्सक्रिएटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं।
अर्थात एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कौन कौन है इसके बारे में हमको जानना है। तो देखो इसके नाम में दो वर्ड छिपे हुए हैं, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन का मतलब होता है उत्सर्जन अंग। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन अंग। यह दो वर्ड से मिलकर बने हैं, पहला एक्स और दूसरा क्या जी? क्रिएटर। एक्स का मतलब होता है वो वाला एक्स नहीं जो रखते हो तुम, यह दूसरा एक्स है। एक्स का मतलब एग्जिट, और एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर। जबकि ये है क्रिएटर, और क्रिएटर का मतलब होता है बनाना। क्रिएटर का मतलब क्या होता है? बनाना। अर्थात हमारे उत्सर्जन तंत्र का काम है, उत्सर्जन अंग का काम है कोई चीज को बनाना और उसको क्या कर देना? बाहर निकाल देना। वही क्या कहलाएगा? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कहलाएगा। अरे हमारे शरीर से कोई चीज बना के निकाल दे, या बनल है उसको निकाल दे, वही हमारा क्या है? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। तो निकालेगा तो खराबे चीज के ना जी, अच्छा चीज के थोड़ी निकालेगा। पता चले हम खाना खाए, वो खाना टूट के ग्लूकोज में बदल गया और पेशाब से ग्लूकोज बाहर कर दिए, तो ऐसी मर जाएगा बिलट के। समझ रहा है बात को? अर्थात खराबे चीज को ना बाहर करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, उत्सर्जन तंत्र जो होता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्ट पदार्थ बन रहे हैं वह सभी वेस्ट पदार्थ को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। क्या क्या है वो हम जिक्र करेंगे। पहले अब देखिएगा एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या है, तो उत्सर्जन तंत्र क्या है, समझिएगा। उत्सर्जन तंत्र क्या है? एक्स का मतलब एग्जिट, और एग्जिट का मतलब बाहर, और क्रिएटर का मतलब क्या होगा? बनाना। तो सबसे पहले एक्सक्रिएटरी ऑर्गन हमारे आते हैं स्किन। कौन आते हैं? स्किन। स्किन का मतलब होता है त्वचा। स्किन का मतलब त्वचा। अब कहोगे सर त्वचा एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है क्या? जी हां, हमारे शरीर के अंदर जब आयन का बैलेंसिंग बिगड़ जाता है, जब आयन का क्या होता है? बैलेंसिंग बिगड़ जाता है, तब ज्यादा मात्रा में जब आयन बनते हैं तो हमारे चमड़े से, स्किन से क्या निकलने लगते हैं? पसीना। अब बताओ यह पसीना अगर हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो शरीर को नुकसान करेगा कि नहीं? अर्थात इस पसीना को निकालना क्या है? एकदम जरूरी है। तो अर्थात यह स्किन जो है, त्वचा जो है, यह कौन सा अंग हो गया? उत्सर्जन अंग हो गया। कौन सा अंग हो गया जी? उत्सर्जन अंग हो गया। और उत्सर्जन अंग, ये त्वचा जो होगा ये कौची के निकालेगा? पसीना के। कहेगा एक बात और जान लो त्वचा के बारे में, मानव शरीर के सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? त्वचा ही होता है। समझे बात को? ये त्वचा जो है सबसे बड़ा है। समझे बात को? तो यह जो हमारे होते हैं, त्वचा जो होता है सबसे बड़ा, क्योंकि देखो जहां देखो जहां त्वचा पड़ा है, जहां देखो जहां त्वचा पड़ा है, तो यह हमारा सबसे बड़ा अंग हमारा क्या होता है जी? त्वचा होता है। क्लियर? चलिएगा अब आगे की बात हम करते हैं लंग्स। लंग्स का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। लंग्स का मतलब फेफड़ा। फेफड़ा क्या बाहर करता है? तो फेफड़ा बाहर करेगा किसको? CO2 को। तो CO2 अगर हमारे शरीर में रहेगा तो आप खुद बताइए, हमारा शरीर के अंदर जब CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो प्रॉब्लम, समस्याएं होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं? तो अर्थात इसलिए यह CO2 को बाहर निकालना क्या है? बेहद जरूरी है। तो यह भी एक प्रकार के एक्सक्रिएशन पदार्थ हो गया, जो कि एक्सक्रिएटरी ऑर्गन के द्वारा निकलेगा। किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। अरे जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जब होता है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं और CO2 बनाते हैं और ATP। तो ये जो CO2 बन रहा है ना अपशिष्ट पदार्थ है, अगर हमारे शरीर में रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। अर्थात इसको निकालेगा कौन? फेफड़ा। तो यह भी हो गया एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। ये भी हमारे क्या हो गए? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन हो गए। अगली बातें अब समझिएगा, अगला हमारा क्या हो जाएगा? अगला जो हमारा है, अगला हमारा है किडनी, सॉरी अगला हमारा क्या है? लीवर। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। यकृत जो होता है यह यूरिया का निर्माण करता है। यकृत क्या चीज का निर्माण करेगा? यूरिया का निर्माण करता है। और यूरिया
यूरिया में का सूत्र आप जानते होंगे NH2CONH2। NH2 को क्या कहते हैं बताओ? NH2 को अमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइन। जबकि CO को क्या कहते हैं बताएं, इसको भी हम पढ़ाए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह NH2 ये भी क्या है? यह भी हमारा अमाइन है। मतलब कह सकते हैं अमाइन दो होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यूरिया। और यह बनता कहाँ है? लीवर में। यह बनता कहाँ है? लीवर में। तो यह यूरिया जो बन रहा है यह शरीर के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है? कुछ मात्रा में लाभदायक हो सकते हैं लेकिन यह ज्यादातर क्या है? हानिकारक। अर्थात इस यूरिया को क्या करना है? बाहर निकालना है। तो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन लीवर हुआ कि नहीं? अरे हुआ। अगला ऑर्गन हमारा है किडनी। अगला कौन है? किडनी। किडनी का मतलब क्या होता है? वृक्क। किडनी का मतलब क्या होता है? वृक्क। और वृक्क जो होता है यह क्या चीज बाहर करता है जी? यूरिन। क्या करेगा? यूरिन। और किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क। और वृक्क बोलो या फिर इसका और एक नाम होता है गुर्दा। इसे फिर या क्या कह सकते हैं? गुर्दा। किडनी को हम या फिर क्या कह सकते हैं? गुर्दा। गुर्दा कहिए या वृक्क कहिए, तो किडनी फिर क्या निकालता है? यूरिन। तो बताओ यह किडनी भी एक प्रकार के एक्सक्रिएटरी ऑर्गन हुआ कि नहीं? क्लियर? अर्थात ऑलमोस्ट ओवर इन ह्यूमन बॉडी टोटल एक्सक्रिएटर ऑर्गन इन कैगो? 4 गो। हमारे कैगो हैं? 4 गो हैं। सबसे पहला स्किन। पहला क्या है? स्किन। कौची के निकालेगा? दूसरा क्या है? लंग्स। लंग्स क्या निकालेगा? तुम सही से बैठो, सही से बैठो, तुम सही से बैठो तुम। दूसरा लंग्स। लंग्स कौची निकालेगा? अगला हमारा क्या है? लीवर। क्या निकालेगा? अगला हमारा क्या है? किडनी। क्या निकालेगा? अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्सर्जन अंग 4 हैं और यही चारों मिलकर हमारे शरीर के अंदर जो भी उत्सर्जी चीज कुछ मिल रहे हैं, बन रहे हैं, उसको क्या करेगा? निकालेगा। अगर नहीं निकाला गया तो हम लोग समस्या में पड़ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग में एक्सक्रिएशन के बारे में समझेंगे कि एक्सक्रिएशन क्या है। एक्सक्रिएशन का मतलब उत्सर्जन क्या है। तो देखिएगा उत्सर्जन क्या है समझते हैं हम। देखिएगा उत्सर्जन क्या है जी। तो आवर बॉडी का मतलब हमारे शरीर। हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ। क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ को क्या करना? एक्सक्रीट करना। एक्सक्रीट का मतलब होता है बाहर करना। एक्सक्रीट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना। हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल, अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रिएशन। अगर यह वेस्ट मटेरियल को नहीं निकाला गया तो हमारे शरीर के अंदर रह के शरीर के बॉडी ऑर्गन को सड़ा सकता है, गला सकता है, पिल्लू कह सकते हैं, पड़ सकता है, बहुत प्रकार की खराब चीजें हो सकती है। अर्थात इस वेस्ट मटेरियल को हमको क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना है। अब बात यह है कि वेस्ट मटेरियल बनता कैसे है। तो यह हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एगो तो जरूर आपको हम बताए थे, जब खाना खाए थे तो वेस्ट मटेरियल कैसे बना के कैसे निकाले थे, ध्यान में है कि भूल गए? तो वह एक एक्सक्रिएटरी वह भी है लेकिन वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। समझे बातों को? अगर आता तो यहां पर हम लिखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ स्टोमक। यह उसका अंग नहीं है। वह किसका अंग था? डाइजेस्टिव सिस्टम का। समझे बात को? यह सब इसके अंग हैं। अब समझिएगा हमारे शरीर के अंदर सोचने वाली बात है कि सर अवशिष्ट पदार्थ बनता कैसे? हम तो बाहर से चिकन चीज खाते हैं, ये अवशिष्ट पदार्थ बनता कैसे है? तो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है। कहोगे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या है? जब पहला बार 11th का बैच चल रहा था तो उसी टाइम मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बताए थे। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं अपापचयी क्रियाएं। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अपापचयी क्रियाएं। हमारे शरीर के अंदर शरीर के वृद्धि, विकास
ग्रोथ, हर एक चीजों के करने के लिए हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्या होती है, क्रियाएं होती है। हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती है। जैसे कि अरे खाना भी अगर पच रहा है ना तो उसमें एक रिएक्शन लग रहा है, तो वह भी एक क्या है, मेटाबॉलिज्म। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि हमने कहा A + B मिला तो क्या बना, C + D, और साथ में क्या बन गया, वेस्ट मटेरियल। आए हैं वेस्ट मटेरियल को क्या करना है, बाहर निकालना है। और इसको ही बाहर निकालने के लिए यह पूरा चैप्टर आपके सामने विकराल रूप में खड़ा है। समझे बात को। इसी चैप्टर का, इसी एक्सक्रिएशन को बाहर निकालना हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इस हेडिंग लग गया है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, आखिरकार A + B का मतलब कह रहा होगा क्या है सर, तो A का मतलब होता है, जैसे कि समझिएगा हमने क्या बताया, सपोज ने समझने के लिए, हमने खाना के रूप में कुछ खाया तो समझो कि हमने उसको क्या माना, A। तो हमारे शरीर के अंदर उस खाना को पचाने के लिए कुछ रहेगा ना, तो जूस रहेगा या एंजाइम रहेगा। तो खाना के साथ जूस और एंजाइम कैसे मिलता है तुमने बढ़िया से देखा है, नहीं देखा? तो दोनों मिला तो C + D बना, अरे ग्लूकोज बना, प्रोटीन बना, फैटी एसिड बना, बनता था ना पच के जी, तो वह हमारे शरीर के लिए रखा जाता था। और जो वेस्ट मटेरियल बनता था उसे हम क्या करते थे, बाहर करते थे। तो यही हमारा वेस्ट मटेरियल है, अवशिष्ट पदार्थ है, और यही हमारा मेटाबॉलिज्म है। समझे बातों को। मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं, रिएक्शन, जो अभी क्रियाएं हो रही है शरीर के वृद्धि विकास के लिए, वही हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म है। अगर मेटाबॉलिज्म की क्रिया किसी इंसान के अंदर नहीं होगी, उस इंसान का वृद्धि और विकास रुक जाएगा, थमसा जाएगा, मर भी सकता है। समझे। तो जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है उसका वृद्धि का विकास लंबा उम्र ज्यादा बढ़िया तरीके से होता है। जिसका मेटाबॉलिज्म कम हुआ उसका कम हुआ, मतलब अभी क्रिया शरीर में कम हो रहा है ना जी, बात समझ में आया। या हम एक रिएक्शन A + B करके सारा रिएक्शन हम इसमें दे दिए, जैसे कि यह एक रिएक्शन हम बताएं, बहुत से रिएक्शन होते हैं। देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खाना कौची में बदल जाता है, ग्लूकोज में। बढ़िया से देख लीजिएगा, ग्लूकोज में। और जब फिर हम श्वास लेते हैं तो क्या जाता है, ऑक्सीजन। जब दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है, और कुछ मात्रा में क्या निकलते हैं, एनर्जी निकलते हैं। अरे एनर्जी तो लाभ की चीजें हैं हमारे लिए, H2O लाभ की चीजें हो सकती है, लेकिन कभी भी CO2 लाभ की चीज है नहीं। अर्थात इस CO2 को क्या करना है, बाहर करना है। कौन, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन की मदद से, लंग्स। कौन, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन की मदद से, लंग्स। लंग्स का मतलब फेफड़ा। तो यह CO2 बना कैसे, हमने लिया था, यह बनाया गया एक रिएक्शन करके, एक मेटाबॉलिज्म करके। एक मेटाबॉलिज्म करके क्या किया गया, इसे बनाया गया। बात समझ में आया मेटाबॉलिज्म के बारे में। इसलिए एक छोटी सी पॉइंट ध्यान में रखिएगा, मानव शरीर में वेस्ट मटेरियल बोले तो अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल अब क्या है, फिर से बोले, समझ में आ गया ना। मानव शरीर में वेस्ट मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म वेस्ट। सही बात है, अरे वेस्ट मटेरियल है जी, मानव शरीर में वह वेस्ट मटेरियल है, तो वेस्ट मटेरियल बना कैसे, मेटाबॉलिज्म से, इसलिए हम उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म वेस्ट। उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म वेस्ट। मानव शरीर में हमने क्या कहा कि मानव शरीर में जो होता है वेस्ट मटेरियल ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म वेस्ट। मेटाबॉलिज्म वेस्ट का अगर कोई हिंदी जानना चाहता होगा तो हिंदी देखो बड़ा खराब होता है जी। देखो नाम सुनना, अपापचयी, देखिए कैसा नाम हो, अपापचयी, मुंह 3 बार छितरावे पड़ता है। अपापचयी। और वेस्ट का मतलब होता है विशिष्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है, विशिष्ट। अपापचयी, विशिष्ट। कोई दिक्कत, चलिए बोलिए, गलती लिखा होगा, सुधार लेना। देखिएगा, तो मेटाबॉलिज्म अपापचयी क्या हो जाएगा, अपापचयी। तो मानव शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल क्या है आप समझिए गया, वही सब हमारा क्या है, अपापचयी है। तो मेटाबॉलिज्म वेस्ट कौन कौन है, पसीना है, CO2 है, एक्सक्रिएटिनाइन है। अब कहोगे सर क्रिएटिनिन क्या है,
इसकी चर्चाएं हम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। क्रिएटिनिन के बारे में बताएंगे। अगला नाइट्रोजन बेस है। अगला हमारा क्या है जी? नाइट्रोजन बेस्ड है। अगला हमारा नाइट्रोजन वेस्ट है। अगला हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन बेस, सॉरी नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे? वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट का मतलब होता है एन युक्त अवशिष्ट। एन युक्त अवशिष्ट मतलब जिस अवशिष्ट में नाइट्रोजन मौजूद होता है वह एन युक्त क्या होता है? अवशिष्ट होता है। कोई दिक्कत? थोड़ी सी हम आपको बता ही देते हैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए, हालांकि पिछला चैप्टर में नहीं बताए हैं। चलो पिछला क्लास में नहीं बताएं, अरे देखना समझना, हालांकि यहां से थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, इसी कारण हम नहीं बताए थे पिछला। यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे कि समझिएगा पसीना कैसे बनता है, समझ रहे हैं बातों को? पसीना कैसे बन जाते हैं समझिएगा। होता क्या है, जब हमारे शरीर के अंदर आयन का बैलेंसिंग गड़बड़ा जाता है। आयन बैलेंसिंग मतलब समझते हो, जो भी हमारे आयन होते हैं, आयन के रूप में हमारे शरीर के अंदर क्या है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, यह सब क्या है? आयन ही तो है। कैल्शियम हो गए, फास्फोरस हो गए, पोटेशियम हो गए, शरीर में हमारे नहीं है क्या? अरे है ना? तो यह सब क्या है? आयन है। यह सब हमारा क्या है? आयन है। तो जब आयन का बैलेंसिंग बिगड़ता है, जब आयन का बैलेंसिंग बिगड़ता है, तब हमारे क्या निकलते हैं शरीर से? बाहर। जब ज्यादा आयन आपके शरीर में होता है ना, ज्यादा आयन हो जाएगा आपके शरीर में, तो यह आयन क्या होते हैं? आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। क्लियर? इसको और हम बढ़िया से आगे बताएंगे। अब कहोगे CO2 कैसे निकलता है, तो इसका रिएक्शन हमने पिछला बता दिया कि कोशिका में ग्लूकोज होते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2 निकलता है। क्लियर? अगली बातें, क्रिएटिनिन हो गया। अब यह क्रिएटिनिन कहां से आता है? क्रिएटिनिन कहां से उत्पन्न होता है? समझिएगा, यह क्रिएटिनिन कहां से उत्पन्न होता है? यह भी मेटाबॉलिज्म क्या है? वेस्ट है। यह उत्पन्न कहां से होता है? तो यह आपके उत्पन्न होते हैं कि जब आपकी हड्डी के साथ, हड्डी का मतलब क्या होता है? बोन्स। हड्डी का मतलब क्या हो जाएंगे? बोन्स। जब आपकी हड्डी के साथ मसल जुड़ता है, क्या जुड़ता है? मसल। हड्डी के साथ क्या जुड़ते हैं? मसल। तो हड्डी के साथ जब मसल जुड़ते हैं तब आपके होते क्या है? एक्चुअली यहां पर आपको एक आपका पदार्थ का निर्माण होता है जिसे क्रिएटिनिन फॉस्फेट कहते हैं। क्रिएटिनिन क्या कहेंगे? फॉस्फेट कहेंगे। क्रिएटिनिन क्या कहते हैं? फॉस्फेट। अब अगर कोई एक लड़का और कोई हमें बता देना तो मानेंगे कि जरीसु घर में पढ़े थे, हड्डी और मसल को जोड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टेंडन। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। क्लियर? जबकि हड्डी को मसल से जोड़ना क्या कहलाता है? लिगामेंट्स। क्या कहलाता है? लिगामेंट्स। तो जिस समय हाँ हड्डी को हड्डी तो हड्डी से हड्डी लिगामेंट्स कहलाता है, जबकि हड्डी को मसल से जुड़ना क्या कहलाता है? बने टेंडन। अर्थात कह सकते हैं, अगर एग्जाम देखो बड़ा चतुर होता है, ये वाला नहीं लिखेगा, डायरेक्ट कह देगा कि टेंडन के अभिक्रिया में कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। तो टेंडन कहेगा कि टेंडन ही टेढ़ियन को चिया गलो रे, तो उस टाइम आपको यह नहीं लिखल मिलेगा कि हड्डी और मसल से जुड़ता है तो कौन पदार्थ का निर्माण होता है। तो यह एग्जाम आपको घुराने के लिए सब काम करता है। तो आपको घूरना नहीं है, आप प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हो, ऐरा गैरा के नहीं, एक ब्रांड है। चलो तो अब देखिएगा, बोन्स और प्लस हड्डी और हमारा क्या? मसल। जब हड्डी और मसल्स आपस में जुड़ते हैं तो उस समय क्रिएटिनिन और फॉस्फेट का क्या होता है? निर्माण होता है। और यही क्रिएटिनिन फॉस्फेट जब ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन का मतलब समझते हो? टूटता है। जब इसका ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो क्या चीज का निर्माण होता है? क्रिएटिनिन का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण हो जाते हैं? क्रिएटिनिन का निर्माण होता है। बात समझ में आया? क्लियर? अब आइए, नाइट्रोजनियस बेस क्या है? नाइट्रोजनियस वेस्ट क्या है? अरे जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होगा वही क्या कहलाएगा? नाइट्रोजेनियस बेस्ड कहलाएगा। अब देखिए नाइट्रोजेनियस बेस्ड क्या है, समझिएगा इधर। नाइट्रोजेनियस बेस्ड एक नहीं, बहुत सारे नाइट्रोजेनियस बेस्ड हैं। जैसे कि पहला हो गया यूरिया। पहला क्या हो गया? यूरिया। दूसरा क्या हो गया? अमोनिया। दूसरा क्या हो गया? अमोनिया। यूरिया हो गया, दूसरा क्या हो गया? अमोनिया।
इसी प्रकार के और भी बहुत सारे हमारे होते हैं नाइट्रोजेनियस बेस। यह दो को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ अभी समझाना है हमको। तो यूरिया और क्या है, अमोनिया। अच्छा, यूरिया का निर्माण कौन किया था, याद है? कौन किया था? लीवर। कौन किया था? लीवर। अब यह लीवर को यूरिया का निर्माण किया था, और यूरिया का निर्माण करके लीवर तुरंत लीवर यूरिया का निर्माण करके और तुरंत यह यूरिया कहां चल गया? किडनी में। कहां चल गया? किडनी में। आज यह किडनी अगर बाहर नहीं निकाला ना, अगर यह यूरिया को बाहर नहीं निकाला तो यह यूरिया तुरंत बदल जाएगा अमोनिया में जी। कौची में बदल जाएगा? अमोनिया में। और अमोनिया बहुत खतरनाक होता है। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है। जब बहुत देरी यूरिया पड़ल रहेगा ना, तो यूरिया अपने या हवा के संपर्क में आने से यह यूरिया कौची में बदल जाता है? अमोनिया में बदल जाता है, और यह बहुत खतरनाक होता है। अगर कहीं अगर लेट हो गया ना यूरिया से किडनी में जाए में, किडनी गड़बड़ा गया, तो यूरिया से अमोनिया बन जाएगा, तो अंदर से किडनी सड़ जाएगा, खत्म नेफ्रॉन। क्लियर? तो ये किडनी फेल, वह हम आगे बताएंगे। अभी समझिए, हमने कहा कि यूरिया जो होता है अमोनिया से कम खतरनाक होता है, अर्थात कह सकते हैं यूरिया से ज्यादा अमोनिया क्या होता है? खतरनाक होता है। इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि देखो एग्जाम्पल हम बताते हैं। कोई इंसान को देखना कि फटाक से डेली एक जगह जाके पेशाब कर रहा है, एक के जगह पर क्या कर रहा है? पेशाब कर रहा है। तो वो पेशाब के जरिए क्या निकाल रहा है? यूरिया। क्या निकाल रहा है? यूरिया। और यूरिया में गमक नहीं होता है, गमक किस में होता है? अमोनिया में। गमक किस में होता है? अमोनिया में। यूरिया में गमक नहीं होता है। अब कोई आदमी देखियो जब पेशाब कर लो, दीवार पर बढ़िया से लिखल भी हो कि यहां पर ना मूते, तब वो मूत रहा है, तो वहां पर क्या है कि वहां पर जिस टाइम वो पेशाब करेगा ना, उसको नहीं गमकेगा, क्योंकि उस टाइम उसके क्या निकल रहे हैं? यूरिया। और यूरिया गमकता नहीं है। लेकिन जब 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है ना, तो यह यूरिया कौची में बदल जाता है? अमोनिया में। ओकर बाद अरे साला गमका हो रे, ओकर बाद कितना खराब महसूस होता है कि साला इतना खराब कैसे गमक रहा है। और डेली वहां पर अगर कोई पेशाब कर रहा है तो इतना खराब अमोनिया होता है कि पूरे देवाले को गिरा देता है। नहीं देखा है? पेशाब करते करते पूरा वहां गया, खिया गया, पूरा दीवाल खा जाता है जी। नहीं खाता है दीवाल, पता चलो दीवाल गिर गलो, ले मूत के वो दूसर के बिल्डिंग गिरा देने। तो यह बहुत खतरनाक है। अगर किसी के साथ अगर दुश्मनी निभाना है तो डेली उसके दीवार पे मुतो, डेली मुतो। वह अमोनिया क्या कर देगा? उसके दीवार के जड़े को कमजोर कर देगा, वो गिर जाएगा दीवार, समझे? लेकिन अकेले आदमी कितना दीवार गिराओगे? 5 ml से क्या होगा? सब आधा लीटर से की होगा? दोस्तों के साथ ले जाओ और दोस्तों मिल के पर डे वहां पर लगो, दीवार का देखना रंग बदल जाएगा तुरंत, क्योंकि यह यूरिया क्योंकि बदल जाएगा अमोनिया में। यह अमोनिया बड़ी खतरनाक होता है। तो बताओ, क्या यह यूरिया अमोनिया इस सब को निकालना हमारे शरीर से जरूरी है कि नहीं? बताओ, जब दीवार गिरा सकता है तो हमारा शरीर कौची है रे? तुम खुद सोचो। स्विच दाबो वहां पर फटाक से जल्दी। अरे उला रे बड़का वाला बंद हो जाएगा नहीं तो जल्दी दाबो। हाँ दाबो, ठीक। चलो, तो यह देखिएगा। हाँ, तो अमोनिया जान गए कि खतरनाक तो होता है। हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। क्या एग्जाम्पल भी दे दिया? आपके घरेलू जिस प्रकार से आप लोग करते हैं, लूर लक्षण आपका है, वही लूर लक्षण के अनुसार हमने आपका एग्जाम्पल दे दिया। क्लियर? चलिए, तो आपने समझ गया कि कितना खतरनाक ये सब चीजें हैं। अर्थात ये सब चीजों को हमारे शरीर से क्या करना है? बाहर निकालना है। अगर नहीं निकला तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो अब जरा हम इसे फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, सट से एकदम। चलिए, सबसे पहले आइए, एक्सक्रिएटरी सिस्टम किसे कहेंगे जी? तो हमारे शरीर के अंदर वैसे अंगों का समूह जो एक्सक्रिएशन में क्या करते हैं? मदद करेंगे। क्या कहलाएंगे? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। क्या कहलाएंगे? एक्सक्रिएटरी सिस्टम में बोलिएगा, एक्सक्रिएटरी सिस्टम एक्सक्रिएटरी ऑर्गन से बना होगा। अरे एक्सक्रिएटरी सिस्टम जब है, बढ़िया से हम सिस्टम का मतलब समझा दिए, ऑर्गनों का ग्रुप सिस्टम कहलाता है। तो यहां पर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होगा। तो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन काय हैं? 4। पहला कौची, दूसरा कौची, तीसरा कौची, चौथा कौची, स्किन कौची निकालेगा, लंग्स कौची, ई कौची। यूरिया का सूत्र ध्यान में रखना भाई साहब, अमोनिया। क्लियर? अब एक चीज को ध्यान में रखिएगा, एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा।
हाँ, एक्सक्रिएटरी कितने वर्ड से बना है? 2। एक्सक्रिएटरी कितने? 2। पहला, दूसरा क्या? क्रिएटर। एक्स का मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर। अरे हमको एगो चीज याद आ गया, एक्स से एग्जिट हमको एगो चीज याद आ गया। देखो हम हालांकि चर्चा कर देंगे, अब याद आ गया तो कर देंगे। एग्जिट का मतलब बाहर और क्रिएटर का मतलब बनाना। क्रिएटर का मतलब बनाना, मतलब बनाकर बाहर निकालना या फिर बनल है उसको बाहर निकालना, इसलिए एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। क्लियर? चलिएगा, अब यहां पर देखिए हम आपको एगो चीज दिखाते हैं, जैसे कि हम बोले एग्जिट से हमको एगो चीज याद आ गया और हमारा रहल नहीं जीतो। अब इधर देखो, चलो या तो हो गया कंप्लीट। जैसे कि कहीं पार्टी चल रहा था, समझे? कहीं पार्टी चल रहा था, इस प्रकार से ये समझो कि यह तंबू है, इस तंबू के अंदर क्या चल रहा है? पार्टी चल रहा है। अब देखना, इस पार्टी के जो है, शांत रहोगे, अभी नहीं कोई कुछ बोलोगे, हम जानते हैं, आप लोग जानते भी होगे, ठीक है? चलिए, तो यह एक्सक्रिएटरी बोल रहे हैं, यह क्या है जी? यह समझो कि तंबू है, यह तंबू है, या फिर इसको पंडाल कह सकते हैं। पंडाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? तंबू कहते हैं। टेंट हाउस, इसे क्या कहेंगे? टेंट कहते हैं, टेंट हाउस। ठीक है, यह टेंट हाउस है और इसके अंदर बड़ा अच्छा अच्छा सा टेबल लगल है और टेबल पर सुंदर सुंदर बेडशीट लगल है और सुंदर सुंदर भोजन है। समझे बातों को? अब तुमको नहीं दिख, बेडशीट की तो नहीं लगल रहता है, तो तू गेना हो तो 2 रुपया वाला में थोड़ा बतेबो। जैसे कि होता क्या है, लगल रहता है, समझे? एक टेबल हुआ ना, तो टेबल पर ऊपर से खोल लगा हुआ था, जिस प्रकार चेयर का खोल होता है ना, उसी प्रकार से टेबल का क्या होता है? खोल होता है। ध्यान में रखिएगा। तो अब इसके कितने गेट हैं जी? 2 दरवाजा। कितने दरवाजा हैं? 2 दरवाजा। एक दरवाजा ये और एक दरवाजा ये। पहला दरवाजा पर लिखल था कि इस दरवाजा से ढूकिएगा तो 500 रुपया देना पड़ेगा और अंदर में मस्त मस्त खाना मिलेगा। इस दरवाजा से ढुकिएगा तो 500 रुपया देना पड़ेगा और अंदर में मस्त मस्त खाना मिलेगा। अब यो दरवाजा पर लिखल है, ई दरवाजा पर लिखल है फोकट में घुसिए और फोकट में खाना खाइए और बढ़िया बढ़िया खाना खाइए। अब बताइए, यहां पर 500 रुपया दे के भी बढ़िया खाना खाना है और फोकट में भी बढ़िया खाना खाना है। कौन पगला है जो 500 रुपया देगा? कोई देगा? देखा कि अरे फोकटो वाला दुआरी है ये और फोकटे वाला से घुस। समझे बात को? आई फोकट वाला दुआरी जो था ना, बड़ा विचित्र दुआरी था। फोकट वाला दुआरी का इस प्रकार से रास्ता ऐसे था, फोकट के दुआरी के रास्ता। समझे बात को? अब इंसान फोकट खा लेने से घुस रहा है ऐसे करके, इंसान ऐसे करके घुस रहा है, इन्हें बाहर निकल जाता था। आई बाहर पर ही क्या था ना कि 3 गो 4 गो 5 गो औरत खड़ा हुई थी, इस प्रकार से 4 गो 5 गो औरत खड़ा थी। अब कोई मर्दाना पेन उनके गेलो, देखल को, अरे फोकट के दरवाजा हो रहे, 500 रुपया के दे यार, फोकट में एरो में होते खाना, एरो में है खाना, फोकट में घुस गलो, अरे बाहर निकल गलियो, जैसे गलियो वैसी बाहर आ गलियो। अभी बाहर चलाया तो अगुआ में 4 गो औरत फोकट में। महाराज गजबे आदमी है बेचारा, कितना बेइज्जती लगेगा उस टाइम, बेइज्जती लगेगा कि नहीं? बहुत भयानक बेइज्जती लगेगा। और 3 4 5 लड़की हंसे लगी कि ये एकदम गजब फोकटे में खाए ले चले आते हैं, गजबे आप भी हैं कि ये बेचारा अपना इज्जत बचावे ले तुरंत कहेगा जी पैसा मेरे पास है, हम तो ऐसे चेक कर रहे थे, रुकिए, भी तुरंत घुसते हैं, तुरंत 500 रुपया देके कहने घुसेगा, ये घुसेगा। समझे बात को? इधर हो गया बेइज्जती, लेकिन इधर से फिर अब बेइज्जती हो गया, 4 गो औरत हंस रही है, तो यह इज्जत को बचाने के लिए फिर ढूकेगा कि नहीं? ढूका ना। लेकिन यह देखो बिजनेस माइंडेड दिमाग है, समझे? अगर ई वाला दरवाजा का नामो निशान नहीं रहता ना भाई साहब, समझिएगा, इसमें कोई ढुकबे नहीं करता, कोई नहीं ढुकता, कहता 500 रुपया देके खाना खाए जीबे रे। लेकिन आ गया, इज्जत की बात आ गई, मर्यादा की बात आ गई, प्रतिष्ठा की बात आ गई, मान सम्मान की बात आ गई, ढूक गया। फिर अब पैसा मायने नहीं रखता है, अब इज्जत मायने रखता है, क्योंकि भाई के जब पर चारों जनिया ही हंसोले रह दिखाना हो, एकरा चलते बेचारा घुस गया और अंदर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया। समझे बात को? लेकिन खाली 500 वाला दरवाजा रहता तो किसी प्रकार से प्रॉफिट नहीं होता। अरे ऐसा ऐसा बिजनेस माइंडेड का ब्रेन रहता है। जैसे कि हाँ देखो, हमको एक चीज याद आ गया, ध्यान में रखिएगा। जैसे अंबानी क्या किया, अंबानी यही प्रकार के यही काम किए, एकदम सेम काम यही किए अंबानी जो थे सेम। चलो, झूठों के क्लास खुलल है, ये है सर 4 बजे है सर, 3 आज कोची पढ़ाइएगा सर, गजब आदमी, थोथुन पढ़े वो तो। चलो इधर देखो, देखिए जियो, हाँ तो जियो आया, सुनो शांत रहेगा,
जियो आए, अंबानी तो बड़ा बिजनेसमैन है, उसमें सब कोई दो मत नहीं है। देखो दिमाग क्या लगाएं, पहले नंबर तो सभी दीवाना था, पूरा इंडिया दीवाना था एयरटेल के, लफुआ दीवाना था यूनिनॉर के, लफुआ दीवाना था यूनिनॉर, यूनिनॉर भी एगो सिम था भाई, आज तू नहीं जान रहा है, हम लोग के जिंदगी एरे पर कटता था, समझे। या लफुए सिम है, ये था यूनिनॉर, 5 रुपया में रात भर गर्लफ्रेंड से बात करके टाइम देता था, 5 रुपया में। अब बताओ ऐसा ऐसा सिम था, और जियो लॉन्च करता और कहता कि 300 रुपया मेरा सिम खरीदिए, कोई लेता नहीं, कोई लेता नहीं, फ्री 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 फ्री, पूरा पूरा एकदम नेटवर्क बिछा दिया, पूरा पूरा एकदम भारत में पूरा क्या किया, पूरा नेटवर्क एकदम अंबानी पूरा बिछवा दिए टोर एकदम, कि कहीं भी नेटवर्किंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और जियो सिम को क्या करवा दिए, फ्री, पूरा जियो सिम फ्री 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 फ्री। अब कौन नहीं लेवल चाहे, जहां 5-10 रुपया लग रहा है वहां फ्री मिल रहा है, अब फ्री फ्री सब लेवे लगा, यूज करे लगा, फ्री फ्री, समझ रहा है, सब फ्री फ्री यूज करे लगा। ओकर बाद ओकर सबके आदत धर गया, आदत लग गया, आदत लग गया, क्योंकि कहा जाता है आदत लगैलू छोटे में तक काहे लजालू मिले घोटे में, तो वही बात यहां पर ही है। अब आदत लगा लिया जियो के, ओकर बाद कुछ दिन के बाद कहा बाबू 99 रुपया के आपको MNP करावे पड़ेगा, ये कौची होता है हमरो पता नहीं, 99 रुपया के MNP करावे पड़ेगा। अब हमारा ये आदत लगल है जी, मेरा दिलवा में बसल है ये वाला 99 वाला, हम नहीं कराएंगे, ये हो सकता है, बर्दाश्त होगा हमरा से, अरे कुछ नहीं है 99 रुपया कराओ रे, दिन रात तब बातिए करे ले देवे कराए रे, फटाक से 99 रुपया क्या करा दिया, सब रिचार्ज कराओ रे, जितना लफुआ है सब 99 रुपया का रिचार्ज करा दिया, फट से करा दिया। अब आज यह 399 से लेकर कहां चल गया, आगे बढ़ गया 399, 399 भी आदमी रिचार्ज करा रहा है, 399 भी फट रिचार्ज करा रहा है। उसके बाद 399 से आगे चल गया कहां, 799, आज भी इंसान रिचार्ज करा रहा है। समझ में आ रहा है क्यों? क्यों? लत नहीं लगा है। आज भी ऐसे सिम हैं जहां 50 रुपया में महीना भर फ्री दे रहा है, आज भी BSNL है, नहीं दे रहा है क्या, 50 रुपया में फ्री, लेकिन नहीं तुम खरीदोगे। नेटवर्क भी है, नेटवर्क भी है, तब वो तुम नहीं खरीदोगे, बताते हैं हम, सुनो ना पहले, सब कुछ रहेगा फिर भी नहीं उसको खरीदोगे। रीजन जानते हो, तुम गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, समझिएगा पहले, गर्लफ्रेंड से तुम बात कर रहे हो, अब पता चलो हमार रिचार्ज खत्म हो गलो, रिचार्ज गेलियो भरावेल तो कल को 799 रुपया लगेगा 84 दिन के, पॉकेट में हो 20 रुपया, अब कैसे रिचार्ज होगा। अब गर्लफ्रेंड से अगर दूसरा सिम से अगर हम लेके अगर बात करते हैं, तो हम दूसरा नंबर जैसी जाएगा उसके पास, तो वो फट से वो जानती है क्या बोलेगी, ये दूसरा सिम से किए हैं, तो तुम वहां पर क्या कहोगे कि पैसा नहीं था, क्या कहोगे, पैसा नहीं था, क्या कहोगे, पैसा नहीं था, तुम्हारा मान मर्यादा प्रतिष्ठा सामान गिर जाएगा। वो लड़की कहेगी ऐसी कंगाली भीख मांगा, ये 20 रुपया के सिम ला के हमरा से बात कराओ, समझ रहा है बात को। देखो ये दिमाग कहां से लगाता है, यह आज 799 रुपया भी लफुआ को आसान लग रहा है, सिम नहीं चेंज कर रहा है, इसको ले रहा है, लेकिन जो लफुआ नहीं है वह लेके काम चला रहा है, क्योंकि कोई लड़की तड़की से मतलब नहीं है। लेकिन जो लड़की से बात कर रहा है कभी नहीं दूसरा सिम से बात करेगा, वो समझ जाएगी कि यार पास ही लगाओ लांगा, अभी लंगा, फट से तुम्हारी लंगापन को शक कर लेगी, इसीलिए बेचारा 799 के रिचार्ज करावे पड़ रहा है। अर्थात इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा बड़ा चीज हो जाता है। तो यह किसका बिजनेस माइंडेड था, अंबानी जी का, समझे, यह बहुत बड़ा बिजनेस माइंडेड है, समझे। इतना आसान से आप नहीं सोच सकते उनको, उनके चीजों को ना देखा करो, समझ में कुछ कुछ आएगा, समझे। हालांकि तोरा ये चीज बताए थू अंबानी, बताए थू, इसको हम गौर किए तब ने लगा कि अरे यह क्या रियली चीज है, तो रियलिटी ये है, समझे बातों को। अरे जिस प्रकार से फोकट वाला खनवा बताए ना, उसी प्रकार से है या नहीं है, इज्जत वाली बात है। अरे टेम्पुए पर एगो जब चलते हैं ना यार, तो हम जान रही है कि 5 रुपया टेम्पुआ के भड़वा है, जान रही है कि यहाँ से सोसरा जीते तो 5 रुपया लेता है, लेकिन बगल में हम 4 गो लड़की बैठल है ने, और 10 रुपया ऐसे करके और दिलिए, ऐसे निकलिए, ऐसे पर्सवा ऐसे करके, और 10 रुपया दिलिए, और नई रिटर्निंग किया, जान रही है कि 5 रुपया भाड़ा, नई रिटर्निंग किया ना, 4 लड़की है, बैलेंस करना है इज्जत के, कुछ नहीं उसको बोलेंगे पैसा रिटर्निंग कीजिए, चलो लड़की क्या सोचेगी, क्या सोचेगी, 5 रुपया मांगे हैं, और वो बहस करेगा कि 10 रुपया है, 10 रुपया भड़वे तो और मांगेंगे, तो कितना बहस होगा, तो कितना मेरा रिपोर्टेशन खराब होगा, समझ रहा है बात को। इस रिपोर्टेशन को बचावे ले 10 रुपया दे देता है,
समझे। लेकिन लड़की चीज नहीं सोचती है, लड़की चीज नहीं सोचती। हम देख लिया भा एकदम नहीं, एगो 5 रुपया भाड़ा उन्हें 5 रुपया कल ही नहीं दिए 5 रुपया जी, कतनो लड़का भरल रहो जरी 5 रुपया होबो को 1 रुपया ज्यादा नहीं देबो ले। वही चीज बात जस्ट अपोजिट होलो तो की चीज बा हो गया। अरे हम देखे हैं, हम रियल में मेरे साथ ही चीज हुआ तब ना। हम लड़की उड़की रहता हूँ तो अगर 19-20 करता हूँ तो हम नहीं बहस करबो, नहीं भाई इज्जत वाली बात हो, हम निकल जीबो। लेकिन एक सा बार होलो कि ऑटो पर जा रही लड़की उतरलो की कहियो लड़ाई कर दिलको, टोटोबा से लड़ाई कर दिलको, देवे पर तो 5 रुपया डेली आवो, ये डेली आवो कि गे मैया हमनी सब तो रिपोर्टेशन या इज्जत बनावे में रह जाइयो। आई देखी तो मार करके पैसा ले तो ली कहिए देखी ओरिजिनल मर्दानगी तो ये सब के पास है समझे। तो ये सब चीज होता है जी, सब बड़ा बिजनेस माइंड। लेकिन लड़का ज्यादा सोचता है, लड़की सब सोचती उचती नहीं। इधर ध्यान दीजिएगा। तो अब हाँ, तो अब आइएगा, एक्सक्रिएशन किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं। हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। वेस्ट मटेरियल क्या क्या हो सकता है, पसीना, ये सब वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। तो यह हमारे आज की कुछ बातें थी, और विशेष बातें हम कल की क्लास में करेंगे। क्लियर। तो फिर नहीं टाइम हो गया ना, पागल हो कि हमको लगता है जितना देरी हम पढ़ा देते हैं कहीं नहीं पढ़ाते हो भाई। इतना 10 मिनट ले ली, लेट से छुट्टी देते हैं होने से ऐसी देखो कहाँ लेट चल गया। अब 10:30 में थोड़ा भी छुट्टी देंगे हमें, नहीं रहने दो ना, कल हो जाएगा। कल तो बंद रहेगा, परसों रहेगा। कॉल आया।